परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज राहु की बात करेंगे। राहु कैसा है? जैसे कि बोतल में बंद पानी है और उस बोतल में ढक्कन लगा हुआ है, सील लगी हुई है ऊपर से। अब वो कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है और शराब भी हो सकता है, अच्छा गंगाजल भी तो हो सकता है। राहु कैसा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अब जिसमें मिला दो उसके रंग जैसा। अच्छा, राहु कभी बालक बन जाता है, कभी बुढ़ा हो जाता है, कभी महात्मा का रूप धारण कर लेता है, कभी चोर का रूप धारण कर लेता है, कभी स्त्री का रूप भी धारण कर लेता है, कभी जुआरी बन जाता है, कभी शराबी बन जाता है, कभी ठग बन जाता है, कभी तपस्वी बन जाता है। राहु वेश बदलने में मास्टर है। राहु के खेल निराले हैं। अब कुंभ लगन है यदि किसी का, राशि की बात नहीं हो रही है मित्रों, याद रखना। मैं केवल कुंभ लगन की बात कर रहा हूं, कुंभ राशि की बात नहीं कर रहा। अच्छा, लगन में राहु को ले लेते हैं। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि कुंभ राशि में राहु स्वराशि का होता है, इससे राहु पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस राशि में है। जिस राशि में है, अगर कुंभ राशि में है तो अब वो राहु नहीं है, वो शनि बन जाएगा। और मीन राशि में तो बृहस्पति बन जाता है, तत्काल महात्मा बन जाएगा, पीले कपड़े पहन लेगा। और कुंभ राशि में बैठा है तो काले कपड़े पहन लेगा, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? वेश बदलने की मास्टर डिग्री है ना। जब दैत्यों की लाइन को पार करके और देवता बन करके और देवों की लाइन में बैठ करके अमृत पान कर सकता है, सबको धता दे सकता है, ये राहु का ही कमाल है। राहु के जितने रूप हैं उतने रूप किसी ग्रह के हैं नहीं। बड़ा निराला आतिशबाजी ग्रह है, आतिशी ग्रह है। अब कुंभ राशि, कुंभ लगन में यदि राहु बैठा है, किसी का कुंभ लगन है और राहु बैठा है तो लगन में राहु फेलियर है, बहुत खराब होता है, सब जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसा नहीं है। यदि राहु कुंभ लगन में ही पहले भाव में बैठा है और कुंभ लगन का स्वामी शनि और नवम भाव में बैठ जाए और बृहस्पति भी या तो पंचम भाव में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए बृहस्पति, और कुंभ लगन में राहु बैठ जाए, कुंभ लगन का स्वामी शनि और भाग्य स्थान में बैठ जाए। ये बृहस्पति का भी ध्यान रखना है कुंभ लगन वालों, कि बृहस्पति को देख लेना कि बृहस्पति कहां बैठा है। यदि पंचम में बृहस्पति बैठा हो या भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा हो और कुंभ लगन में राहु बैठा हो और शनि नवम भाव में बैठ जाए। अकेला राहु जीवन को सफल करने के लिए, धनवान बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए, भूमिमान बनाने के लिए, संपत्तिशाली बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ बनाने के लिए अकेला राहु बहुत है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है जब राहु इस स्थिति में होता है कुंभ लगन में। दीर्घायु बना देगा, निरोगी बना देगा, शक्तिशाली बना देगा, ऐश्वर्यशाली बना देगा, दिग्गज में सम्मान दिला देगा। और वही राहु कुंभ लगन के दूसरे भाव में अर्थात मीन राशि में बैठ जा, धन भाव में बैठ जा कुंभ लगन से, और बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठ जाए।
अब इससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। ये राहु का खेल है कि बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठे और कुंभ लग्न से, और राहु धन भाव में बैठे तो शस्यु बनाएगा, धनी बनाएगा, वक्ता बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, शस्यु बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, संपत्तिशाली बनाएगा, अनेक प्रकार से शुभ फल दे देगा। अकेला राहु कुंभ राशि में अगर द्वितीय भाव में बैठा है, बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठा है तो, और वही राहु यदि कुंभ लग्न से तीसरे भाव में बैठ जाए, अर्थात मेष राशि में तीसरा भाव आता है कुंभ लग्न से, और उस भाव का स्वामी मंगल और 12वें घर में बैठ जाए। बड़ा अच्छा सूत्र है ज्योतिष का राहु के लिए कि राहु तीसरे भाव में बैठे कुंभ लग्न वालों की कुंडली में, और मंगल द्वादश भाव में बैठे। राहु पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, सेनापति बनाएगा, सेना में ले जाएगा, पुलिस में बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, जासूस बना देगा, विदेशों में जाने का अवसर प्रदान करेगा, बहुत यशस्वी बनाएगा, पॉलिटिकल बनाएगा, राजनेता बनाएगा, राज कर्मचारी बनाएगा, धनवान बना देगा, कीर्तिशाली बना देगा अकेला राहु। और यदि यही राहु कुंभ लग्न वालों के लिए बात हो रही है, केवल चौथे घर में बैठ जाए जो सुख का स्थान है, और चौथे घर का स्वामी शुक्र और धन स्थान में बैठ जाए, द्वितीय भाव में बैठ जाए कुंभ लग्न से, धन भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में, और बृहस्पति दशम भाव में बैठ जाए वृश्चिक राशि में जाकर के, अकेला राहु बहुत सारे भवन दे देगा, लग्जरी लाइफ देगा, लग्जरी वाहन देगा, भूमि, भवन, वाहन, यश, कीर्ति, लाभ, और मिनिस्ट्री तक पहुंचा देगा। बड़े लोगों से, श्रीमान लोगों से, संभ्रांत लोगों से सम्मान दिलवाएगा, सुखी करेगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा, बहुत श्रेष्ठ फल कर देगा। और कुंभ लग्न हो और राहु पंचम भाव में बैठ जा, पुत्र भाव में बैठ जाए मिथुन राशि में जाकर के, और मिथुन राशि का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी बुध जिसमें राहु बैठा हुआ है, वो बुध अष्टम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, कुंभ लग्न हो, पंचम में राहु बैठा हो और एकादश भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति गॉड गिफ्ट ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी भविष्यवाणी, उसकी एडवाइस, उसकी एजुकेशन बहुत उच्च स्तरीय होती है। ऐसा व्यक्ति जो कहेगा, जिसको एडवाइस देगा, उसका जीवन संवार देता है। अनेक प्रकार से आपको धन देगा, सडन गेन कराएगा, जुआ से, सट्टे से, रेस के द्वारा, होटलों के द्वारा, शराब खानों के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, पोजन के द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, सट्टा बाजार के द्वारा, और आपको अरबपति खरबपति बना देगा अकेला राहु यदि कुंभ लग्न में पंचम भाव में बैठा है, और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, और बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हुआ है तो, और कुंभ लग्न बना रहे राहु षष्ठ भाव में बैठ जा कर्क राशि में जाकर के, और कर्क राशि का स्वामी चंद्र और सुख भाव में बैठ जाए जाकर के, और बृहस्पति धन भाव में बैठ जाए, या बृहस्पति दशम भाव में बैठ जाए, और राहु को वरदान मिलेगा, आपको अजात शत्रु बना देगा, शत्रुओं पर आपका हमेशा साम्राज्य रहेगा, शत्रुओं से लाभ होगा, कोर्ट के द्वारा, कचहरी के द्वारा, मुकदमों से, झगड़े से, झंझट से
मेडिसिन से, हॉस्पिटल से, जेल के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, धनवान बनेंगे, ऐश्वर्यशाली बनेंगे, शरीर शक्तिशाली रहेगा। बहुत श्रेष्ठ फल देता है इस स्थिति में कर्क राशि में षष्ठ भाव में राहु, बशर्ते कुंभ लगन हो। और राहु सप्तम भाव में तो कुंभ लगन से सिंह राशि आती है। और सिंह राशि की बात करें तो वो तो सूर्य का शत्रु हो जाएगा, आपको बहुत खराब लगेगा। लेकिन यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन से तीसरे भाव में बैठ जाए सूर्य, और राहु सप्तम भाव में बैठा हो, लगन में बृहस्पति बैठ जाए, या एकादश भाव में बृहस्पति बैठ जाए, या फिर लगन में बैठ जाए, या फिर तीसरे भाव में बैठ जाए बृहस्पति सूर्य के साथ जाकर के कुंभ लगन में, अब इससे श्रेष्ठ फल राहु दे नहीं सकता। व्यापार के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, राज कर्मचारियों के द्वारा, पत्नी के द्वारा, ससुराल के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा आपको धनवान बनाएगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा, कीर्तिवान बनाएगा, संभ्रांत बनाएगा, विख्यात कर देगा। अष्टम भाव का राहु बहुत गलत मानते हैं लोग। कुंभ लगन हो, अष्टम भाव में राहु बैठ जाए कन्या राशि में जाकर के, और उस अष्टम भाव का स्वामी बुध नीच राशि का हो जाए और दूसरे भाव में बैठ जाए, बृहस्पति के साथ बैठ जाए जाकर के। बृहस्पति और बुध कुंभ लगन से दूसरे भाव में बैठे और राहु षष्ठ भाव में बैठे कुंभ लगन हो, तो राहु आपको वसीयत की संपत्ति दिलवाएगा, वसीयत से जमीन जायदाद दिलवाएगा, प्रॉपर्टी दिलवाएगा, फ्री में धन दिलवाएगा, विदेशों से धन दिलवाएगा, विदेशों में यात्रा कराएगा, विदेश से आप धनवान बन जाएंगे, आप दीर्घायु भी होंगे। कुंभ लगन हो, राहु नवम भाव में बैठ जाए तुला राशि में जाकर के, भाग्य स्थान में राहु बैठे, और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र लगन से कुंभ लगन में दूसरे भाव में बैठे, या कुंभ लगन से तीसरे भाव में बैठे, और बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही अगर लगन कुंभ लगन में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और राहु यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए तुला राशि का, तो आपको यशस्वी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, तार्किक बनाएगा, धर्मशास्त्रों का ज्ञान देगा, आपको उपदेशक बना देगा, आपको तीर्थों की यात्रा कराएगा, संपत्तिशाली बनाएगा, सब कुछ प्रदान कर देगा अकेला राहु। कुंभ लगन हो, राहु दशम भाव में बैठ जाए, वृश्चिक राशि में तो नीच राशि का माना जाता है राहु ऋषि पाराशर के अनुसार। और वृश्चिक राशि का राहु कितना अच्छा फल दे सकता है इसको आपको पता ही नहीं है अभी। बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठा हो, कुंभ लगन हो, और राहु दशम भाव में बैठा हो, दशम भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, तो आपको मंत्री पद दिलवा देगा, पॉलिटिकल बना देगा, आपको सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा, आप अच्छे पॉलिटिकल बन जाएंगे, अच्छे राजनेता बन जाएंगे, आप धनवान बन जाएंगे। कुंभ लगन हो, राहु 11वें भाव में बैठ जाए, बहुत अच्छा सूत्र ऋषि पाराशर का कुंभ लगन वालों के लिए। और धनु राशि में राहु बैठे, बृहस्पति पंचम में बैठ जाए, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो कुंभ लगन से, यानी मिथुन राशि का हो जाए, और राहु धनु राशि का 11वें भाव में बैठे, या बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ जाए कुंभ लगन से, और राहु 11वें भाव में धनु राशि का बैठे, समस्त जीवन की सारी इच्छाएं अकेला राहु पूर्ण कर देगा, राजयोग दे देगा, धनी बना देगा, ऐश्वर्यशाली बना देगा, समस्त प्रकार से सम्मान दिलवाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च से उच्च पद दिलवाएगा, सफलताएं दिलवा देगा, बहुत धन आएगा, अनेक प्रकार से धन आएगा। वो ये तो वही राहु 12वें भाव में बहुत खराब माना गया है, मकर राशि में बैठ जाए शनि के घर में कुंभ लगन से, और शनि महाराज दशम भाव में बैठ जाए और राहु 12वें घर में बैठ जाए,
बृहस्पति शर्त यही है कि 6वें भाव में बैठे कुंभ लग्न से, शनि महाराज लग्न दशम में बैठे, राहु मकर राशि का होकर के द्वादश भाव में बैठ जाए। विदेश वास कराएगा, रोज यात्राएं कराएगा, हमेशा हेलीकॉप्टरों में और हवाई जहाजों में आपकी यात्राएं होंगी। अरबपति खरबपति बना देगा, विदेशों से आपको लाभ कराएगा, एक्सपोर्ट के द्वारा, इंपोर्ट के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, विदेशी सामानों के द्वारा आपको धनी बनने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेगा। ऐसा है राहु का अलवेला खेल है, राहु के खेल निराले हैं। राहु तो वही है कि जो सुबह दिखाई देता है वो शाम को नहीं, जो शाम को दिखाई देता है वो रात को गायब हो जाता है। ये राहु का खेल है। राहु जिस राशि में बैठता है वही बन जाता है। राहु बृहस्पति बन जाता है, राहु बुध भी बन जाता है, राहु केतु भी बन जाता है, राहु शुक्र भी बन जाता है, राहु शनि भी बन जाता है, राहु मंगल भी बन जाता है। जिसकी राशि में बैठता है वही बन जाता है, वही वेश धारण कर लेता है, वही काम करने लगता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोली नमः शिवाय, जय गो माता की।